गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परागण और निषेचन में अंतर। इसमें आपका बहुत फायदा होने वाला है। परागण के बारे में उसमें बता दोगे, निषेचन उसके बारे में बता दोगे। और मैं एक गारंटी देता हूं वीडियो शुरू होने के पहले ही, इस वीडियो को देखने के बाद ना सच में कहता हूं लिटरली जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। अपने बच्चों को भी परागण और निषेचन पढ़ाओगे। राइमिंग भिड़ गई मेरी आज, ठीक है, कभी कभी भिड़ जाती है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बिल्कुल जबरदस्त धांसू शायरी सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना। जो भी तुम्हारा राय है ना उसको कमेंट बॉक्स में भर भर के फेंक देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं शानदार तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण और निषेचन में अंतर। यहां से आपका ट्रिपलिंग फायदा होता है। ट्रिपलिंग का बोले तो अगर आपको परागण के बारे में लिखना है तो देख भाई, परागण के बारे में भी तू लिख देगा, ठीक है। अगर तेरे को निषेचन के बारे में लिखता है तो तू निषेचन के बारे में भी लिख देगा। और अगर तेरे को अंतर पूछ रहा है तो भाई अंतर तो मैं बता ही रहा हूं। अंतर पढ़ने से भाई जबरदस्त फायदा होता है। अंतर में हम लोग किस किस के बारे में पढ़ रहे हैं ये समझ लो। हम लोग पढ़ने वाले हैं जो परागण होता है, जो पॉलिनेशन होता है, और जो निषेचन होता है उसके बीच में क्या अंतर होता है ये समझने वाले हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पराग कोश से बने पराग कणों का उसी जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। यानी कि पराग कोश हम लोग समझते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते फिर समझते हैं। समझना, देखना, ये है, क्या है ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका है और ये बहुत संडाशय है। ये क्या है? ये पराग कोश है। पराग कोश को इंग्लिश में एंथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पराग कोश को इंग्लिश में एंथर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब पहला पॉइंट क्या बोलता है कि पराग कोश से बने पराग कण। हमें पता है पराग कोश, इसी में ये क्या बनेंगे, इसी में बनेंगे पराग कण। किसमें? पराग कोश में। तो पराग कोश से बने पराग कणों का उसी जाति के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। सपोज दैट ये गुलाब है तो भाई गुलाब के पराग कण गुलाब में ही तो जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि गुलाब के पराग कण जो है वो कमल में पहुंच गए, निषेचन की क्रिया हो गई, नहीं ना। तो उसी जाति के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वो किसी भी तरह से पहुंचते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं परागण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, और परागकण को बोलते हैं पॉलेन ग्रेन्स। ये याद रखना, ठीक है, पॉलेन ग्रेन्स, ठीक है सर, ठीक है। अब निषेचन की तरफ देखते हैं। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है। परागकण बोले तो ये क्या है? तो ये नर युग्मक है। अब मादा युग्मक कहां होता है? तो देखो, मादा युग्मक होता है सर यहां पे, ये देखो, बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मक। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बीजांड। बीजांड के अंदर होता है, ये अंड कोशिका है, ये सहायक कोशिका, ये द्वितीयक कोशिका है, ये प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल है, ठीक है। चलो, बोलता है कि नर तथा मादा युग्मक, ये नर युग्मक है, इसके अंदर ये क्या है, यहां पे मादा युग्मक है। तो निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं? कि नर तथा मादा युग्मक का संयुग्मन ही निषेचन कहलाता है। जब नर युग्मक आकर के मादा युग्मक से फ्यूज कर देगा तो इस घटना को बोलेंगे कि भाई निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अभी तो परागकण वर्तिका पे आया है, फिर पॉलिन ट्यूब बनाएगा, फिर पोरोगैमी द्वारा अंदर जाएगा, उसी को बोलेंगे क्या हो गया, तो ये परागण निषेचन हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं। सेकंड में चलते, सेकंड में क्या होता है कि पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। जो परागण होता है, यहां से पराग कोश से पराग कणों को वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए बॉस अनेक तरह के साधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे ट्रेन की आवश्यकता होती, हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती, गाड़ी की आवश्यकता होती है ना, टेम्पू की भी आवश्यकता होती है। ऐसा होता है क्या? मार दी तमाचा बेटा, वहीं बेटा घुस के मारूंगा, ऐसे बोले तो। किसकी आवश्यकता होती है? तो वो आवश्यकता होगी वायु की, जल की, कीट पतंग की,
पतंग, वाह भाई खुश हो गए, अब पतंग उड़ाएंगे। हाँ अब बेटा इधर दुई तमाचा मारेंगे, है ना। पहले क्या होता था, पहले अगर आप गांव की तरफ में पढ़ते थे, मैं गांव से पढ़ा लिखा हूँ, है ना, तो वहाँ पे पढ़ते हुए तो क्या होता था कि हम लोग गांव के ही टीचर हुआ करते थे, तो आते जाते घूमते टहलते वो देख लिया करते थे, और वो टीचर बिल्कुल सीबीआई की तरह काम किया करते थे। उनकी नज़र बिल्कुल पैनी कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, उनकी नज़रों से तुम छुप के भाग नहीं सकते थे। आज तुम पतंग उड़ा रहे हो, आज तुम गोली वगैरह खेल रहे हो, लेकिन कल जब स्कूल जाओगे तो वहाँ बेटा कस के तुम झेले जाओगे है ना। खड़ा करा के मारते थे, इतने डंडा बरसा दे कि बुद्धि हरी हो जाए, है ना। ऐसे ऐसे हुआ करता था भाई, सीबीआई रहते थे वो टीचर्स। तो आज की डेट में ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन अगर हो तो अच्छा हो यार, तुम लोग को कूटना चाहिए, लेकिन तुम लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटे बच्चे ही हो, अभी इतने मेच्योर नहीं हुए जितना मेच्योरिटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। परागकण क्या होता है कि परागकण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है भाई, ठीक है। यहाँ पे जो पराग कोष है, पराग कोष से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए अनेक साधन होते हैं, ठीक है, और उन्हीं साधन के द्वारा ही परागण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। देखो अब इधर देख लो, पराग निषेचन की तरफ। तो निषेचन में क्या होता है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश के बाद ये पराग कण आया, तो यहां से पराग नलिका बनी, ये देखो रेड वाली है पराग नलिका, ये बीजांड है, प्रवेश कर रही बीजांड में। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश के बाद मादा युग्मक से मिलना निषेचन कहते हैं। फिर गई ये मादा युग्मक से जाकर के इसका जो नर युग्मक था वो मिल गया, इसी घटना को बोले निषेचन। इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, एक पॉलन ट्यूब की आवश्यकता होती है, लेकिन जब पराग कण आ जाता है उसके ऊपर, तो पराग कण के अंदर आपको पता है एक्साइन एंटाइन होता है, बीच में क्या होता है जर्मपोर होते हैं, और उन्हीं जर्मपोर से एक पॉलन ट्यूब निकलता है, फिर जाकर के निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। 2 पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं बताओ। चलो तीसरा, इसलिए चित्र बना दियो ताकि जल्दी अच्छे समझ में आ जाए। परागण की क्रिया पहले होनी आवश्यक है तभी निषेचन होता है। देखो जब पराग कोष से, एक्चुअली अभी मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, क्लास लेने लगा ऐसे ही तो पेट दर्द करने लगा बिल्कुल, मतलब ज़्यादा बोलने से ना, 2-3 क्लास, हाँ तीसरी क्लास है ये आप लोगों की, ठीक है। तो पराग कोष से क्या होता है, पराग कण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तभी ना निषेचन की क्रिया होगी, बिना वर्तिकाग्र तक पहुंचे नहीं निषेचन की क्रिया होने लगेगी क्या? बोले नहीं जी नहीं होगी। सच में बोल रहे हो ना, नहीं होगी ना, कंफर्म पक्का श्योर? चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि परागण की क्रिया पहले होनी आवश्यक है तभी निषेचन होता है। क्या होता है? तभी निषेचन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। जो निषेचन है यहां से यहां, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब से नर युग्मक का मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन। निषेचन की क्रिया बिना परागण के हो ही नहीं सकती, कितना भी तुम कुछ कर लो नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर वो निषेचन की क्रिया हो रही है, यदि वो बन रहा है, अंडाशय फल में बदल रहा है, तो वो अनिषेक जनन होगा, अनिषेक फलन होगा। अनिषेक जनन में क्या होता है कि नर युग्मक नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। जो निषेचन है वो परागण के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि परागण सर नर युग्मक है, और जो यहाँ पे मादा युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक मिलेगा तभी ना कुछ होगा, बताओ। जब नर युग्मक है ही नहीं, अभी तक आया ही नहीं, तो मादा युग्मक किससे जाके मिलेगी? तो किसी लड़की की शादी करवाना हो, लड़की को छोड़ो, लड़के को किसी लड़के की शादी करवाना हो और लड़की है ही नहीं है, तो कहाँ से हो जाएगी उसकी शादी, बताओ। बेचारा घूमता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा ना। देखो इतना कितना पता है तुम लोगों को ना, भर भर के कूट कूट के विद्या भरी पड़ी है इस विषय में, है ना। और इधर पढ़ने के लिए बोर हो रहा है, इसे मुंडी गिर रही है, ऐसे पढ़ते पढ़ते तुरंत सोए जा रहे हो, है ना। मार दे तमाचा बेटा ना, गिर जाओगे। चलो चौथा नंबर देखो, इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं। जब ये क्रिया होती है, ये पराग कण है और यहाँ पे 2 नर युग्मक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 नर युग्मक, ठीक है। और एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिलता है जो युग्मनज का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक जाके द्वितीयक कोशिका से मिलता है जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। चलो 2 नर युग्मक बनता है। इस क्रिया के अंत में क्या बनता है? युग्मनज बनता है। अगर निषेचन हो गया, निषेचन बोले तो नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल गया, तो क्या बनाएगा भाई? जाहिर सी बात है युग्मनज बनाएगा। युग्मनज आगे जाके क्या बनाएगा? भ्रूण बनाता है।
क्लियर है? चलो 5वां नंबर देखो, यह एक वाहिक क्रिया है। जाहिर सी बात है भाई, पराग कोश देखो ये खुले में हो रही है ना, खुले में हो रही ना, तो क्या कैसी क्रिया है? तो सर ये वाहिक क्रिया होती है। और यहाँ पे देखो यह एक आंतरिक क्रिया है, देखो ये अंदर हो रही है, यहाँ से देखो अंदर अंदर चला जा रहा है, ठीक है। तो जो परागण है वो वाहिक क्रिया होती है और जो निषेचन है वो आंतरिक क्रिया होती है, फिर अंदर धीरे 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 होता रहता है, ठीक है। बताइए, कंफर्म है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं दिक्कत? खत्म हो गया भाई तुम्हारा टॉपिक। शायरी सुनना हो तो रुक जाओ 2 मिनट है ना, तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी तो बताइए, मोबाइल फोन मेरा चार्जिंग में लग रखा है। चलो शायरी सुना दे तो खत्म हो गया भाई, समझ गए? नीचे कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दे देना यार, समझ में आया कि नहीं। और वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर बहुत ढेर सारे लिंक आपको मिले होंगे, वहां पे जाकर के देख लेना, ठीक है। चलो शायरी सुनना, बहुत धाकड़ शायरी आने वाली है कि कमजोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, कि कमजोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं लेकिन कल कामयाबी भी बड़ी होगी। समझ गए? ओ भाई मोबाइल गिर गया था, सोचो दिल बिल्कुल धक 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 होने लगा। सोचो इतना महंगा मोबाइल गिर जाता, फूट जाता, 10,000 रुपये बनवाई लग जाती अगर। देखो तुम लोगों ने बचा दिया, टुकुर टुकुर ऐसे देख रहे थे तो बच गए, लेकिन मैं सच में लिटरली बताऊं मैं डर गया था अभी को, सच में मैं अभी डर गया था, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए फिर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमको बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।